नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर 6G कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, ट्रिपल आईटी दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने माइमो सिस्टम्स के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त की और हमने देखा कि माइमो सिस्टम साइसो सिस्टम से किस तरह से भिन्न है और किस तरह से ये वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के परफॉर्मेंस में काफी वृद्धि ला सकता है। उसके उपरांत हमने ये भी देखा कि माइमो डिकोडिंग के क्या क्या टेक्निक्स होते हैं। हमने बेसिकली आलामुटी कोड्स के बारे में पढ़ा जो एक ऑर्थोगोनल स्पेस टाइम ब्लॉक कोड्स का हिस्सा है। और उसके अलावा हमने बेसिकली माइमो जीरो फोर्सिंग के बारे में पढ़ा। इसके मदद से आप बेसिकली स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन और कुछ हद तक डाइवर्सिटी गेन भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बेसिकली संक्षेप में पहले माइमो एमएमएससी रिसीवर के बारे में पढ़ेंगे, फिर माइमो एसवीडी के बारे में पढ़ेंगे और फिर माइमो बीम फॉर्मिंग के बाद हम मैसिव माइमो सिस्टम्स के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक माइमो एमएमएससी रिसीवर किस तरह से काम करता है। तो अगर मैं माइमो एमएमएससी रिसीवर की बात करूं तो लीनियर माइमो एमएमएससी रिसीवर डिटेक्शन मेथड जो मिनिमम लीनियर मिनिमम मीन स्क्वायर एरर जिसे हम रिसीवर कहते हैं, तो हमने अगर आपको ज्ञात होगा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि माइमो जीरो फोर्सिंग रिसीवर का जो मेजर ड्रॉबैक ये होता है क्योंकि वो नॉइज एम्पलीफिकेशन कर देता है खासकर एट लो एसएनआरस में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके परफॉर्मेंस में काफी गिरावट आ जाती है। तो माइमो एमएमएससी रिसीवर क्या करता है, एक जो परफॉर्मेंस ड्रॉबैक है जीरो फोर्सिंग रिसीवर का उसे एलिविएट करता है। मैं इसके इक्वेशंस और एनालिटिकल डेरिवेशंस के डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं संक्षेप में बताने का प्रयत्न करूंगा कि माइमो एमएमएससी रिसीवर किस तरह से काम करता है और ये किस तरह से जीरो फोर्सिंग रिसीवर से भिन्न है। तो LNMSC detection method assumes that each transmitted signal can be estimated at the receiver by linearly combining weighted versions of the received signal. ये लीनियर मिनिमम मीन स्क्वायर एरर रिसीवर है, तो लीनियरली वेटेड कंबाइन सिग्नल्स को कंबाइन करता है रिसीवर पे और उसके बेसिस पे डिसीजन प्राप्ट करता है। तो पैरामीटर्स आर एज्यूम टू बी रैंडम। तो लीनियर एस्टिमेटर अगर आपको ज्ञात होगा, अगर आपको x एस्टिमेट करना है y से तो c टू द पावर ट्रांसपोज इनटू y, और कॉम्प्लेक्स का ऑब्वियसली अगर x वेक्टर है और y भी वेक्टर है तो c एक बेसिकली कॉम्प्लेक्स के माध्यम से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो चूज c दैट मिनिमाइजेस द एरर बिटवीन द एस्टिमेटेड वैल्यू एंड द एग्जैक्ट वैल्यू। सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ लीनियर मिनिमम मीन स्क्वायर एरर एस्टिमेटर। तो एस्टिमेट ऑफ x जैसे मैंने बताया ये स्केलर के लिए है और ये कॉम्प्लेक्स एंड वेक्टर x के लिए ये इसका एस्टिमेटर का जनरली उपयोग हम करते हैं। ओके। तो एमएमएससी रिसीवर बेसिकली एट लो एसएनआर एमएमएससी रिसीवर एक मैच फिल्टर की तरह काम करता है और एट हाई एसएनआर एमएमएससी रिसीवर एक जीरो फोर्सिंग रिसीवर की तरह काम करता है। तो जैसे मैंने बताया इसको हमने डिटेल में ऑलरेडी एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन में पढ़ा है। एनालिटिकल डेरिवेशंस वगैरह हमने काफी समय बिताया था उसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये कोर्स संक्षेप कोर्स है 6G पे, ये तो मैं इसको डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस संक्षेप में ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि जो जीरो फोर्सिंग रिसीवर का जो ड्रॉबैक है बेसिकली वो किस तरह से लीनियर मिनिमम मीन स्क्वायर एरर से एलिविएट करता है और खासकर लो एसएनआर में ये एक मैच फिल्टर की तरह कन्वर्ट हो जाता है, इसकी वजह से आपका नॉइज एम्पलीफिकेशन नहीं होता है और खासकर हाईयर एसएनआर में ये एक जीरो फोर्सिंग रिसीवर की तरह बिहेव करता है ताकि आपको बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स मिल सके। लोअर एसएनआर में आपको मैच फिल्टर का गेन्स मिल सके, एसएनआर गेन्स मिल सके, और हाईयर एसएनआर में बेसिकली आपको जीरो फोर्सिंग रिसीवर की तरह स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन भी प्राप्त हो सके। तो अगर मैं समराइज करूंगा अभी तक जो भी हमने रिसीवर टेक्निक्स पढ़ा है, जीरो फोर्सिंग और मिनिमम मीन स्क्वायर एरर, तो डाइवर्सिटी गेन डी इंप्लाइज दैट एट हाई एसएनआर रीजन माय प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर डिकेज एट अ रेट ऑफ 1 अपॉन एसएनआर डी। तो जितना आपका डाइवर्सिटी गेन होगा हमने देखा है ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर विल बी 1 अपॉन एसएनआर डी। तो डी जो है ये डाइवर्सिटी ऑर्डर है। डी जो है वो डाइवर्सिटी ऑर्डर है और डी जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, जी जैसे जैसे बढ़ेगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर उतना कम होगा। तो ये बेनिफिट है, जैसे आपका डाइवर्सिटी ऑर्डर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पास ट्रांसमिट रिसीवर के बीच बढ़ेंगे तो उससे वैसे आपका परफॉर्मेंस में वृद्धि आ जाएगी। और खासकर जब साइसो सिस्टम से कंपेयर करूंगा, फॉर साइसो सिस्टम हमको पता है फॉर साइसो सिस्टम डाइवर्सिटी ऑर्डर 1 होता है, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे डी की वैल्यू बढ़ेगी आपकी डाइवर्सिटी ऑर्डर बढ़ रही है, डाइवर्सिटी गेन बढ़ रहा है, तो आपकी परफॉर्मेंस वृद्धि आएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम होगी।
The maximum diversity gain Dmax is the total number of independent signal paths that exist between transmitter and the receiver. तो diversity gain जो होता है, जो maximum diversity gain होगा, वो total number of independent paths ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जितनी होगी उतनी आपकी डाइवर्सिटी ऑर्डर या डाइवर्सिटी गेन होगी। और मल्टीप्लेक्सिंग गेन के अगर मैं बात करूं तो मल्टीप्लेक्सिंग गेन जैसे हमने पढ़ा था, RH जो होता है वो मिनिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स एंड रोज फॉर अ H मैट्रिक्स। तो एज्यूमिंग दैट द चैनल मैट्रिक्स इज फुल रैंक, अगर आपको चैनल मैट्रिक्स फुल रैंक, मिनिमम ऑफ T, R विल बी इक्वल टू RH, और RH जो है आपका मल्टीप्लेक्सिंग गेन है। तो इस बेसिकली स्लाइड के द्वारा मैंने समराइज करने का प्रयत्न किया है कि आपके मल्टीप्लेक्सिंग गेन क्या होती है, आपकी डाइवर्सिटी गेन क्या होती है, और हर एक सिस्टम में ये एक ट्रेड ऑफ होता है डाइवर्सिटी और मल्टीप्लेक्सिंग के बीच में। या तो आपको फुल डाइवर्सिटी ऑर्डर मिल सकता है R/T, लेकिन अगर आपको मल्टीप्लेक्सिंग गेन चाहिए तो आपके डाइवर्सिटी गेन में कॉम्प्रोमाइज होगा ही। इस पे काफी अनुसंधान हुआ है, इस पे काफी रिसर्च भी हुआ है कि व्हाट इज द ऑप्टिमल पॉइंट टू ऑपरेट अ माइमो सिस्टम व्हाइल टेकिंग इनटू अकाउंट आपका डाइवर्सिटी गेन क्या है और आपका मल्टीप्लेक्सिंग गेन क्या है। ठीक है, तो अब हम एक और टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम माइमो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये भी एक काफी महत्वपूर्ण टेक्निक है। हम बेसिकली इस टेक्निक के द्वारा हम ये दिखा सकते हैं कैसे आप एक पैरेलल माइमो चैनल को कैसे आप एक माइमो चैनल को पैरेलल साइसो चैनल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसमें दो टेक्निक्स यूज होती है। इसमें अगर आप प्रीकोडिंग का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हमने प्रीकोडिंग के बारे में पहले भी पढ़ा था मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन में, जहां प्रीकोडिंग की वजह से आप चैनल को अलाइन कर देते हो या ट्रांसमिशन को अलाइन कर देते हो रिसीवर की तरफ, सेम टेक्निक हम यहां पर भी प्रयोग करेंगे। और बेसिकली इसमें एक रिसीवर प्रोसेसिंग का भी हम प्रयोग करेंगे। तो बेसिकली आप चैनल जो है उसको हम बेसिकली पहले डिकम्पोज करेंगे 3 डिफरेंट मैट्रिसेस में, और हर एक डिकम्पोजिशन के द्वारा हम कुछ चैनल के प्रॉपर्टीज को एक्सट्रैक्ट करके उसे एलिविएट करने का प्रयत्न करते हैं इस सिस्टम में। तो माइमो एसवीडी के बारे में हमने विस्तार में पहले भी पढ़ा है अलग अलग कोर्सेज में, मैं इसको संक्षेप में यहां बताने का प्रयत्न करूंगा। तो वी नाउ कंसिडर दैट बोथ द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर हैव द नॉलेज ऑफ H। पहले हम एज्यूम कर रहे हैं कि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के पास H की इंफॉर्मेशन है। H जो है चैनल मैट्रिक्स R×T, हमने पहले भी देखा H जो है वो चैनल मैट्रिक्स है R×T, R जो नंबर ऑफ रिसीवर्स है, T जो नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स है, और इसकी इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर रिसीवर के पास है। एंड डिस्क्राइब अ प्रैक्टिकल टेक्निक दैट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग कॉल्ड सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, या तो उसे आइगन बीन फॉर्मिंग भी कहते हैं, क्योंकि आप आइगन वैल्यूज को अलाइन करते हो रिसीवर की तरफ। We note that when the transmitter knows the channel matrix, its optimal strategy in general is not to distribute the transmit power equally among the transmitter antennas। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। एसवीडी में हम पावर ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में हम पावर ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसमीटर के पास अगर CSI है, अगर आपको ज्ञात होगा हम चैनल कैपेसिटी के बारे में इसके बारे में पहले भी पढ़े हैं, अगर ट्रांसमीटर के पास CSI है तो बेसिकली ऑप्टिमल पावर एलोकेशन कर सकता है, जिसे हम वाटर फिलिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर उसे ऑप्टिमल वाटर पावर एलोकेशन नहीं भी करना है और या फेयरनेस मेंटेन करना है तो उसे वो उसे चैनल इन्वर्जन भी कर सकता है। तो जब ट्रांसमीटर के पास CSI उपलब्ध है तो ऑप्टिमली एलोकेट कर सकता है पावर डिफरेंट एंटीनास पे, ताकि आपको जो ऑप्टिमल कैपेसिटी प्रदान हो सके एक माइमो सिस्टम में। तो पहले संक्षेप में हम एसवीडी के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम माइमो बीन फॉर्मिंग के बारे में भी और जानकारी प्राप्त करेंगे। So we begin by writing the channel matrix in terms of product of 3 matrices। जैसे मैंने बताया जो चैनल मैट्रिक्स H है इसको हम 3 मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के द्वारा लिख सकते हैं, U सिग्मा और V कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। और H जो हमने पहले देखा चैनल मैट्रिक्स, उसकी जो साइज है वो R×T, R इज द नंबर ऑफ रिसीवर्स एंड T इज द नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स, इज इक्वल टू U, से हम यूनिटरी मैट्रिक्स भी कहेंगे R×T। फिर आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है और उसे T×T, और जो V कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उसकी भी साइज जो है वो T×T है। और जैसे मैंने बताया जो सिग्मा है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इज द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ द सिंगुलर वैल्यूज। जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 इसके जो वैल्यूज है वो डायगोनल मैट्रिक्स है सिंगुलर वैल्यूज की। और इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी सिग्मा 1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सिग्मा 2, सिग्मा 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सिग्मा 3 एंड लास्ट में सिग्मा T। इसमें एक चीज और भी हम ध्यान देंगे कि सिग्मा जो है दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स एंड रोज इन द चैनल
मैट्रिक्स। तो ये सिंगुलर वैल्यूज डिपेंड करते हैं कितने नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स या आपकी मैट्रिक्स की रैंक क्या है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम इसे डिकम्पोज करेंगे चैनल को, और इसके तहत हम माइमो डिकोडिंग के बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे। ओके, तो माइमो चैनल हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने देखा कि माइमो चैनल को हम इस फॉर्म में डिकम्पोज कर सकते हैं एसवीडी के द्वारा। यू मैट्रिक्स और जो सिंगुलर वैल्यूज की मैट्रिक्स और वी मैट्रिक्स। तो हम रिसीव में, जैसे हमने पहले बताया कि अगर हमने एज्यूम किया है कि रिसीवर के पास सीएसआई तो है ही, ट्रांसमीटर के पास भी सीएसआई, पहले हम एज्यूम करते हैं कि रिसीवर के पास सीएसआई है। सीएसआई से मेरा तात्पर्य है चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन, यानी रिसीवर को पता है कि एच किस तरह का दिखता है या एच की वैल्यूज क्या है। तो क्या करेगा रिसीवर, पहले हम जब हमको रिसीवर पे y ऑप्टेन हुआ है, y जो है h इंटू एक्स, तो y जो है y जो है वो है h इंटू एक्स प्लस एन। h जो है चैनल मैट्रिक्स है, x जो है ट्रांसमीटर वेक्टर है, y जो है रिसीव वेक्टर है r क्रॉस 1, h जो है r क्रॉस t, x जो है t क्रॉस 1, n जो है r क्रॉस 1। तो ये सब डिफरेंट साइज है। तो h को हम पहले दिखा चुके हैं, h को इस फॉर्म में हम डिकम्पोज कर सकते हैं। तो हमने वही फॉर्म यहां पर भी लिख लिया है, y is equal to u सिंगुलर वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय v कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू x प्लस n। अब हम करेंगे क्योंकि रिसीवर के पास CSI है, रिसीवर हैज, क्योंकि रिसीवर के पास CSI है तो हम इसको UH से मल्टीप्लाई कर देंगे। जहां हमने UH से मल्टीप्लाई किया तो हमें इस फॉर्म में वो प्राप्त हो जाएगा। और जैसे मैंने यू की जो यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है, जब उसको कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके वैल्यू जो होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। UHU इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जैसे UH तो इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। और जो नॉइस का फैक्टर है उसको हमने यहां पर दिखाया है। तो नॉइस का जो वेरिएंस हम निकालेंगे बेसिकली n मल्टीप्लाइड बाय n कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो इसको यहाँ लेफ्ट में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट में इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये भी एक सिग्मा स्क्वायर आई। सिग्मा स्क्वायर इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ द नॉइस। तो हमें यहां तक मिल गया है। हमने यहां तक एज्यूम किया था कि रिसीवर के पास चलो सीएसआई है। अगर आपको ज्ञात होगा तो हमने बोला था माइमो एसवीडी में एक और एग्जाम्पशन करते हैं कि ट्रांसमीटर के पास भी आपके सीएसआई है, यानी ट्रांसमीटर को भी पता है चैनल की इंफॉर्मेशन क्या है, तो इसके बेसिस पे वो बीम अलाइनमेंट कर सकता है और उसके उपरांत वाटर फिलिंग भी कर सकता है। तो चलिए हम एज्यूम करते हैं प्रीकोडिंग इन द सेंस ऑफ इट व्हेन ट्रांसमीटर हैज द चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन। अगर ट्रांसमीटर के पास भी सीएसआई है तो वो जो भेजेगा वो एक प्रीकोडेड इंफॉर्मेशन भेजेगा। अगर आपकी एक्स टिल्डा है, ये एक्चुअल ट्रांसमिटेड सिग्नल है और ये मल्टीप्लाई होगा प्रीकोडेड वेक्टर v से, और जो आपका एक्चुअल ट्रांसमिटेड वेक्टर है वो x होगा। तो ये जो x टिल्डा है ये ट्रांसमिट सिंबल स्क्वैम QPS के कुछ भी हो सकता है। पहले आप इसे प्रीकोड करोगे, इसको प्री प्रोसेसिंग भी बहुत लोग कहते हैं, प्रीकोडिंग तो बहुत कॉमन टर्म है, प्री सिग्नल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। तो इसको बेसिकली प्रीकोडिंग के द्वारा पहले आप मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल ट्रांसमिट सिंबल्स को, फिर आप एक्चुअल ट्रांसमिट वेक्टर जनरेट करोगे। तो रिसीव वेक्टर को हम फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं y टिल्डा, क्योंकि आपने यहां पर इससे मल्टीप्लाई किया है VH से, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी रिसीवर इंफॉर्मेशन है। तो आपको बेसिकली जो मिलेगा V कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इंटू VX। तो फिर आपको ये चैनल से मल्टीप्लाई होगा, ये जो है ये एक्चुअल ट्रांसमिट वेक्टर है आपका और ये चैनल की वजह से है। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली आपको ये बहुत सिंपलिस्टिक फॉर्म में आपको रिसीव वेक्टर इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो आप देखोगे यू का जो इंपैक्ट है वो भी गायब हो गया, वी का इंपैक्ट है वो भी गायब हो गया। रिसीवर पे आपने यू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया तो उसकी वजह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। सिमिलरली ट्रांसमीटर में क्योंकि आपने प्रीकोड किया था, जैसे वो वी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करता है उसकी वैल्यू भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है। तो UHU इज इक्वल टू आई एंड VHV इज इक्वल टू आई। तो इसकी वजह से आपको जो अंत में प्राप्त होता है रिसीवर पे वो बस सिग्मा x टिल्डा प्लस n टिल्डा, यानी आपने चैनल के इफेक्ट से सॉर्ट ऑफ उसे नलिफाई कर दिया है प्रीकोडिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग की मदद से। प्रीकोडिंग यानी v कॉन्जुगेट ट्रांस v इसे मल्टीप्लाई करने की वजह से, और पोस्ट प्रोसेसिंग यानी u कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने की वजह से आपका एक सिंपलिस्टिक स्ट्रक्चर आपको अब नजर आता है। तो जैसे आपको देखेंगे x में आपने प्रीकोडिंग किया है, यहां पर आपने पोस्ट प्रोसेसिंग किया है।
प्री कोडिंग किया और यहाँ पर पोस्ट प्रोसेसिंग किया, इसकी वजह से आपको जो रिसीवर पे मिलेगा वो एक सिंपलिस्टिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा इस फॉर्म में। तो हम रिसीवर के जो हर एक स्ट्रीम है उसको हम इस सिंपलिस्टिक फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर समझिए आपके टी ट्रांसमीटर्स थे तो आपको जो टी इंफॉर्मेशन होगी y1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 x1, क्योंकि आपका मैक्सिमम रैंक हो सकता है टी, क्योंकि हमने यहां पर एज्यूम किया है कि टी इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन आर। आर जो आपके नंबर ऑफ रिसीवर एंटीनाज है, टी जो आपका नंबर ऑफ ट्रांसमीटर एंटीनाज है, यानी टी अननोन्स एंड आर इक्वेशंस। टी अननोन्स है, आर इक्वेशंस है। टी की अगर वैल्यू आर से कम है, अगर ये फुल रैंक एच जो है फुल रैंक मैट्रिक्स होगी तो उसकी जो मैक्सिमम रैंक होगी वो टी होगी। इसकी वजह से जो नंबर ऑफ डिकोडेड सिंबल्स आप कर सकते हैं मैक्सिमम वो है टी। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और एक प्रभावशाली जो इंपैक्ट है वो आपको इसमें नजर आएगा कि y1 की जो वैल्यू है सिग्मा 1 इंटू x1 प्लस n1, y2 की जो वैल्यू है सिग्मा 2 इंटू x2 प्लस n2, y3 की वैल्यू जो सिग्मा 3 प्लस x3 इंटू n3 एंड y2 सिग्मा t प्लस x t इंटू n। ये सिग्मा जो है वो है वेरियंस सिग्नल पावर फॉर ईच ट्रांसमिटेड सिंबल। आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, नॉइज वेरियंस है, ये है सिग्नल पावर एट ईच एंटीना, और इसे जिसने हमने सिंगुलर वैल्यू से भी डिनोट किया था। तो y1 इंटू सिग्मा 1 चैनल गेन्स x1, y2 इंटू x2 सिग्मा 2, ये चैनल गेन्स है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा t तक, और ये नॉइज वेरियंस है n1 n2 और नॉइज स्केलर एंटिटीज है n1 n2 n3 एंड nt। सो इट्स कलेक्शन ऑफ टी पैरेलल चैनल्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ टी पैरेलल चैनल्स आपके कन्वर्ट हो गए हैं, आपने ट्रांसमिट किया था माइमो सिस्टम में, लेकिन आपको जो अंत में मिला एसवीटी की वजह से वो टी पैरेलल चैनल्स मिला, यानी आपने एक समय पे टी इंफॉर्मेशन आप साइमल्टेनियसली भेज सकते हो। इसने माइमो चैनल को डिकपल भी कर दिया है और ये पैरेलाइजेशन ऑफ द माइमो चैनल्स भी है। हेंस एस्टिमेट ऑफ द ट्रांसमिट सिंबल्स होगा, हर एक सिंबल्स को आप सिंपली इस तरह से एस्टिमेट कर सकते हो। अब जस्ट आपको इसके सिंगुलर वैल्यू से चैनल गेन से डिवाइड कर लोगे, आपको जो ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल मेथड है एक माइमो सिस्टम को पैरेलल साइज सिस्टम में कन्वर्ट करने का एसवीडी के द्वारा। तो इसको मैंने पिक्टोरियली भी दर्शाया है यहां पर। आप पहले एक प्रीकोडिंग मैट्रिक्स का प्रयोग करते हो v, फिर आप x1 x2 प्रीकोडिंग मैट्रिक्स की वजह से आप ट्रांसमिट करते हो t x1 t x2 एक्चुअल ट्रांसमिटेड वेक्टर्स, फिर आप रिसीव करते हो x1 x2, फिर आप पोस्ट प्रोसेसिंग करते हो रिसीवर मैट्रिक्स u कॉन्जुगेट ट्रांसपोज पे, फिर आपको आउटपुट मिल जाता है y1t एंड y2t जो एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है x1t का और x2t का, जो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा है। तो इसकी वजह से आपके जो डिकोडिंग प्रोसेस में काफी सिंप्लीफिकेशन आ जाता है, क्योंकि आपको अगर इक्वलाइजेशन भी करना है तो बस आपको चैनल गेन से y1 को डिवाइड करना है, तो आपको x1 x2 सब प्राप्त हो जाएगा। x1 को अगर प्राप्त करना y1 से चैनल गेन को डिवाइड करना पड़ेगा सिग्मा 1 को, और x2 अगर प्राप्त करना है तो y2 को सिग्मा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपल मेथड है ये डायगोनलाइजेशन ऑफ द माइमो चैनल। तो अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं, क्योंकि आपके टी पैरेलल चैनल्स हो गए हैं, तो हर एक चैनल की कैपेसिटी अगर ये वैल्यू एसएनआर होगी, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर आई चैनल गेन है, ये ट्रांसमिट पावर एट आई चैनल, और ये नॉइज वेरिएंस। हम ये एज्यूम करते हैं कि नॉइज वेरिएंस हर एक रिसीवर एंटीना पे सेम है, इसलिए हमने सिग्मा स्क्वायर एट ईच RX एंटीना। ओके, तो सिमिलरली हम कैपेसिटी अगर हर एक चैनल का C1 की कैपेसिटी ये होगी, चैनल गेन एट फर्स्ट रिसीवर एंटीना मल्टीप्लाइड बाय P1 पावर एट विच ट्रांसमिट पावर यू आर सेंडिंग, और सिग्मा स्क्वायर n जो नॉइज वेरिएंस है, सिमिलरली C2 CT। अगर हमको पूरी सम कैपेसिटी करनी है तो हम बेसिकली को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे फॉर T पैरेलल चैनल्स। अगर T पैरेलल चैनल्स को हम सिंपली ऐड कर देंगे तो हमें सम कैपेसिटी मिल जाएगा फॉर अ माइमो एसवीडी केस। तो हमें इस फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। इस पे एक चीज ध्यान देने की बात होगी, जो पीआई है, जो पावर एट ईच ट्रांसमिटेड सिंबल्स, तो अगर आप या तो इसको इक्वली एलोकेट कर सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट एंटीनास, वो एक सब ऑप्टिमल स्कीम होगी, या तो आप एक वाटर फिलिंग का प्रयोग कर सकते हो जो एक पावर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है।
ये वाटर फिलिंग पावर ऑप्टिमाइजेशन, जिससे आपको ऑप्टिमल कैपेसिटी प्राप्त हो सकती है जबकि टी पैरेलल चैनल। तो आप उस तरह से पावर एलोकेट करके जो चैनल आपको मैक्सिमम एसएनआर दे रहा है उसे ज्यादा पावर दोगे, जो चैनल आपको कम एसएनआर दे रहा है उसे कम पावर दोगे। वाटर फिलिंग के बारे में हमने पहले भी फंडामेंटल्स ऑफ और एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन विस्तार में पढ़ा है। तो ये एक ऑप्टिमल टेक्निक है जिसके माध्यम से आप ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑब्टेन कर सकते हो माइमो चैनल में। तो अगर मैं सिंपली कंपेयर करूं, एक सिंपल स्नैपशॉट दिखाऊं फॉर टी क्रॉस आर माइमो चैनल, टी ट्रांसमीटर एंटीनाज, आर रिसीवर एंटीनाज है। अगर आपकी m इक्वल टू आर है और n इक्वल टू 1 है तो ये आप देखो इसमें कुछ ज़्यादा गेन नहीं मिल रहा नंबर ऑफ रिसीवर एंटीनाज में, क्योंकि आपने कुछ ऑप्टिमल टेक्निक का प्रयोग नहीं किया है इसमें। अगर आपका m इक्वल टू 1 है, इसमें अगर ट्रांसमिट CSI उपलब्ध नहीं है, अगर आपका ट्रांसमिट CSI विदाउट TX CSI, तो आपके नंबर ऑफ रिसीवर एंटीना कितना ही बढ़ा लो, उसमें कुछ नंबर ऑफ ट्रांसमीटर कितना ही बढ़ा लो, उसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं आपको। लेकिन अगर आपका डाइवर्सिटी गेन आपको ऑब्टेन हो रहा है तो आपको लॉगरिथमिकली आपको डाइवर्सिटी गेन इसमें प्राप्त होगा बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी गेन। बट ये लॉगरिथमिकली वैल्यू तो हमने देखा था क्योंकि log टू 1 प्लस SNR होता है और SNR में वृद्धि आ रही है बिकॉज ऑफ एरे गेन, डाइवर्सिटी गेन ऑब्लिक एरे गेन। तो आपकी परफॉर्मेंस में थोड़ी वृद्धि आ रही है, आपको दिख रहा है ब्लू कर्व में, ये वाला कर्व में, तो आपको परफॉर्मेंस में थोड़ी वृद्धि आ रही है। मैक्सिमम गेन आपको तब मिलता है जब m इक्वल टू n इक्वल टू r, तो इसमें आपको स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन मिलता है। इसमें आपको स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन मिलता है। आप पैरेलली नंबर डिफरेंट डेटा स्ट्रीम्स को आप भेज सकते हो, इसकी वजह से आप कैपेसिटी जो है आपकी लीनियरली स्केल होती है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था CRH log टू 1 प्लस SNR, और RH जो है वो है मिनिमम ऑफ T, R। तो ये जो T, R अगर जूम इन हो उसके बेसिस पर आपकी कैपेसिटी लीनियरली स्केल होगी, एज्यूमिंग ऑल दिस पाथ्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ये स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग आपको दिख रहा है, वो कैपेसिटी में एक लीनियरली आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट ला सकता है। तो एक सिंपल स्नैपशॉट है जो दिखाता है कि स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन किस तरह से परफॉर्मेंस में काफी वृद्धि ला सकती है, और स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन को प्राप्त करने के लिए आपका इंडिपेंडेंट चैनल होना बहुत आवश्यक है। और माइमो एसवीडी एक बहुत अच्छा तरीका है जिसकी वजह से आप स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन के अलावा पावर ऑप्टिमाइजेशन भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब हम संक्षेप में माइमो बीन फॉर्मिंग के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बीन फॉर्मिंग का जो कन्वेंशनल डेफिनेशन या कन्वेंशनल वे टू रियलाइज अ बीन फॉर्मिंग इज बाय थ्रू एंटीना डायरेक्शन है, स्मार्ट एंटीना जिसे हम कहते हैं, बेसिकली आप एंटीना को डायरेक्ट करते हैं, स्टीयर करते हो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ। ये एक मिसकंसेप्शन है कि आप जो बेस स्टेशन के एंटीनाज है वो आप बेसिकली फिजिकली या मैनुअली एक तरफ ओरिएंट करते हो, ये आप कर सकते हो, लेकिन जब डिजिटल बीन फॉर्मिंग की बात करते हैं, इसे हम जनरली सिग्नल प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं, जहां आपका जो एंटीना है बेसिकली वो हर डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है, ओमनी डायरेक्शन रेडिएट कर रहा है, बट उसके पास अगर CSI मौजूद है, अगर उसको पता है यूजर का लोकेशन कहां पर है, यूजर की CSI है कहां पर है, तो उसे वो अपना जो डायरेक्शन है उसे अलाइन कर सकता है डिजिटल बीन फॉर्मिंग के द्वारा। तो इसको हम कहते हैं हाउएवर माइमो बीनफॉर्मिंग मींस ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन वन स्पेशल डायमेंशन। यानी माइमो बीनफॉर्मिंग, अगर मैं डिजिटल बीनफॉर्मिंग की बात करूं तो बेसिकली वो एंटीना उसको डिजिटल मेथड के द्वारा, प्रीकोडिंग के द्वारा, जब उसका ट्रांसमिट CSI उपलब्ध है उससे एक डायरेक्शन की तरफ ओरिएंट कर सकता है इन वन स्पेशल डायमेंशन। ट्रांसफॉर्म सिस्टम इनटू साइसो सिस्टम विद डाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइमो बीनफॉर्मिंग की वजह से आप पूरे की पूरी एनर्जी जो मल्टीपल एंटीनास की है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे आप फोकस कर सकते हो, इसकी वजह से आपको डाइवर्सिटी गेन में काफी वृद्धि आ सकती है। तो इट गिव्स यू आयरन डाइवर्सिटी गेन। इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन में पढ़ा होगा, अगर आपको ज्ञात होगा, हमने पढ़ा था एक माइसो सिस्टम, वो भी एक बीन फॉर्मिंग का एग्जाम्पल है, मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन, जहां पर 2 ट्रांसमीटर थे और एक RX था। तो ये भी एक एग्जांपल बेसिकली माइमो बीन फॉर्मिंग का ही, आपका ट्रांसमिट CSI है। अब ट्रांसमिट CSI की मदद से आपने अपने जो डायरेक्शन है या जो बीन फॉर्म है वो एक स्पेसिफिक स्पेशल डायमेंशन की तरफ डायरेक्ट कर दिया था।
ग्रेटली सिंप्लीफाइज इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, क्योंकि आप एक ही बीम को डिकोड कर रहे हो. चैनल इंडिकेट्स बेस्ट डायरेक्शन टू बीम फॉर्म, नीड्स सफिशिएंट नॉलेज फॉर ऑप्टिमैलिटी ऑफ फॉर बीम फॉर्मिंग. तो आपको एक चैनल के बारे में सफिशिएंट नॉलेज प्राप्त होनी चाहिए ताकि आप ऑप्टिमली बीम फॉर्म कर सको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे. तो एक दो चीज मैं संक्षेप में बताने का प्रयत्न करूंगा. डिफरेंसेस क्या होती है? एक तो एंटीना स्टीयरिंग होता है, जहां पर एक फिजिकली एंटीना को स्टीयर करते हो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे, इसे हम कहते हैं डायरेक्शनल एंटीना, जो एक स्पेसिफिकली आप स्टीयर करते हो. एक होता है डिजिटल बीम फॉर्मिंग या माइमो बीम फॉर्मिंग, जिसमें आप मल्टीपल एंटीनास का प्रयोग करते हो और ट्रांसमिट सीएसआई का प्रयोग करते हो बीम को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे भेजने के लिए. इसके लिए आपको ट्रांसमिट सीएसआई की आवश्यकता पड़ती है. ये दो क्रिटिकल डिफरेंसेस है. एक बीम स्टीयरिंग जहां मैनुअली स्टीयर करते हैं और एक माइमो बीम फॉर्मिंग जहां मल्टीपल एंटीनास का प्रयोग करके आप बीम को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे भेजते हो. ओके. तो सिंपली अगर मैथमेटिकली मैं देखूंगा तो मैं इसको संक्षेप में बताने का प्रयत्न करूंगा. जैसे हमने पहले भी देखा कि वाई वेक्टर जो होता है एच वेक्टर एच जो मैट्रिक्स है एक्स प्लस एन, तो एच को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. वाई यू इज द यूनिटरी मैट्रिक्स, हमने पहले देखा एसवीडी फॉर्म में. तो एसवीडी के तहत मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा. इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. और जैसे वाई वेक्टर, वाई इज द रिसीव वेक्टर, एच इज अ चैनल मैट्रिक्स, एक्स इज अ ट्रांसमिट वेक्टर एंड एन इज द नॉइज वेक्टर. तो एच को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है. और जो आप देखोगे ये जो U है, U बेसिकली यूनिटरी मैट्रिक्स है और हर एक जो कॉलम है U का वो R एलिमेंट्स है. तो U1 एक वेक्टर है, U2 एक वेक्टर है, UT भी एक वेक्टर है. सिमिलरली सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा T जो है ये सिंगुलर वैल्यूज है. और V1 V2 VT जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है. V1 और V2 वगैरह वगैरह जो भी है वो एक T रो वेक्टर है. तो बेसिकली इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं. बहुत सिंपली यू को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक कॉलम एक रो वेक्टर के रो मैट्रिक्स के फॉर्म में. सिग्मा का वैल्यू है पहले डायगोनल मैट्रिक्स है वो, और वी जो है एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं. और एक्स जो है वो एक ट्रांसमिटेड सिंबल है. अब हमें ये निकालना है और ये प्राप्त करना है कि किस तरह से हम जो परफॉर्मेंस है उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ. तो हमें पता है कि जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा टी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ होता है, क्योंकि सिंगुलर वैल्यू जो सिग्मा 1 की जो मैक्सिमम चैनल गेन आपको सिग्मा 1 देता है, उसके बाद सिग्मा 2, उसके बाद अंत में आपको सिग्मा टी उतना गेन प्राप्त करता है. तो फॉर खासकर लो एसएनआर में हम एक बीम फॉर्मिंग करेंगे तो एक्स वेक्टर है v1 इंटू एक्स वन. डोमिनेंट ट्रांसमिशन मोड इट्स करस्पॉन्ड टू लार्जेस्ट सिग्नल वैल्यू सिग्मा 1. तो v1 जो है सिग्मा 1 जो है डोमिनेंट सिग्नल मोड, क्योंकि सिग्मा 1 जो है आपको मैक्सिमम चैनल गेन देता है. तो v1 इज द एब्स्ट्रैक्ट डायरेक्शन इन n डायमेंशनल स्पेस अलोंग विच x इज बीइंग ट्रांसमिटेड. तो x के जो आप x को इस डायरेक्शन में भेजोगे, इस रिसीवर की तरफ एंटीना की तरफ भेजोगे जहां आपको मैक्सिमम चैनल गेन प्राप्त होगा. तो बेसिकली इसमें बोलने का तात्पर्य है कि x को आप इस तरह से मल्टीपल एंटीनास को इस तरह से ओरिएंट करोगे बिकॉज ऑफ ट्रांसमिट सीएसआई. आपका एक स्पेसिफिक स्पेशल डायमेंशन में आप उसे ट्रांसमिट करोगे तहां पर आपको मैक्सिमम चैनल गेन मिल सकता है. और वो डायरेक्शन बेसिकली सिग्मा 1 डिसाइड करता है. सिग्मा 1 आपको चैनल गेन के माध्यम से वो डिसाइड करता है. तो मैंने वही सेम एक्सप्रेशन यहां पर भी लिखा है. तो बेसिकली यहां पर देखोगे आपको इसी डायरेक्शन में ओरिएंट करना v1 के डायरेक्शन. तो बाद में जो एंटिटीज है वो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आप सिंगल इंफॉर्मेशन भेज रहे हो x, इसमें स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन आपको नहीं मिल रहा है, सिर्फ डाइवर्सिटी और एरे गेन आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप एक ही सिंगल सिंबल को एक मैक्सिमम एसएनआर के डायरेक्शन की तरफ ओरिएंट कर रहे हो. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आपको इस फॉर्म में ये मिल जाएगा सिग्मा 1 इंटू u1 इंटू x1. तो आप देखोगे ये एक सिंपल स्केलर एंटिटी हो गया है, जहां पर आपको रिसीवर पे आप एमआरसी, अगर आपके रिसीवर मल्टीपल एंटीनाज है, आप रिसीवर पे एमआरसी के द्वारा इसे मैक्सिमम गेन और प्राप्त कर सकते हो. तो ट्रांसमीटर के द्वारा आपने गेन ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है, जो आपको कि आप एक की तरफ फोकस करो एक ही स्पेशल डायमेंशन में, और रिसीवर पे आप फिर से एमआरसी का प्रयोग करके और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप इसमें प्राप्त कर सकते हो. रिसेप्शन ऑन डोमिनेंट रिसीवर डायरेक्शन, गेन एसोसिएटेड विद डोमिनेंट रिसीवर डायरेक्शन सिग्मा 1. तो इसकी वजह से आप इसे आराम से प्राप्त कर सकते हो. सो U1 कैन बी एम्प्लॉयड फॉर एमआरसी. तो आप एमआरसी का प्राप्त करके जो आपको एसएनआर मिलेगा, हमने पहले भी देखा सिग्मा 1 स्क्वायर P1 इंटू सिग्मा स्क्वायर. तो बेसिकली आपने पूरी की पूरी ट्रांसमिट पावर जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ ओरिएंट कर दी. तो ये इसको संक्षेप में मैं बताने का प्रयत्न करूं तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर को हर एक एंटीनस पे डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह आपने पूरी की पूरी पावर जो ट्रांसमीटर की है एक डायरेक्शन पे पूरी फोकस कर दी, ताकि उस डायरेक्शन पे आपको मैक्सिमम गेन प्राप्त हो सके, मैक्सिमम एसएनआर प्राप्त हो सके. इसलिए हम इसे मैक्सिमम रेशियो ट्रांसमिशन भी कहते हैं
माइमो बीन फॉर्मिंग भी कहते हैं, माइमो सिग्नल प्रोसेसिंग भी कहते हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे, स्पेशल डायमेंशन पे। तो आप देखो कैपेसिटी जो आपको मिलेगी वो सिग्मा स्क्वायर पीटी इंटू सिग्मा एन, क्योंकि आपने पूरी की पूरी ट्रांसमीटर पावर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ ओरिएंट कर दी है। So sigma 1 is a largest singular value. It is a gain associated with the dominant mode. By transmitting x1 along with v1, it is effectively converting with the help of receiver beamforming it into a SISO channel, क्योंकि आपने पूरे पूरे माइमो चैनल को SISO चैनल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पूरी पूरी एनर्जी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन या एक स्पेसिफिक यूजर की तरफ फोकस कर दी है with gain of sigma 1 and transmit signal sigma. It result into a very simplistic transmission, क्योंकि आपके एक सिंगल यूजर को आप सपोर्ट कर रहे हो एक सिंगल इंफॉर्मेशन के द्वारा, तो आपने पूरी पूरी सिस्टम को एक साइज सिस्टम कन्वर्ट कर दिया, बट आपको एक मैक्सिमम डाइवर्सिटी गेन और मैक्सिमम एरे गेन प्राप्त हो रहा है। तो ये यूज केसेस इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब आपके ट्रांसमीटर पावर ज्यादा नहीं है, आप पावर बाद बाकी सिंबल्स पे नहीं बेच सकते हो, आप एक ही यूजर को फुल पावर से आप सपोर्ट करने का प्रयत्न कर रहे हो, तो पूरी की पूरी एनर्जी जो है आपकी माइमो की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयत्न कर रहे हो, उसे हम माइमो बीम फॉर्मिंग या माइमो मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन कहते हैं। So maximum gain sigma 1, hence it termed as maximal ratio transmission. It result into simplistic transmission and reception scheme for MIMO transmission. अगर आप मैं जीरो फोर्सिंग लिनियर MMSC या तो V प्लस टेक्निक से कंपेयर करो तो बहुत सिंपलिस्टिक ट्रांसमिशन है, क्योंकि आप एक सिंगल इंफॉर्मेशन भेज रहे हो और पूरी की पूरी एनर्जी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। MRT इज कैपेसिटी ऑप्टिमल एट लो SNR, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। MRT जो है एक कैपेसिटी ऑप्टिमल है एट लो SNR। अगर आपकी SNR लो है तो ये आपको ऑप्टिमल गेन प्रदान करता है। हायर SNR पे आपको इक्वल गेन मिल सकता है वाटर फिलिंग की वजह से, लेकिन MRT का अगर आपका लो SNR रीजन में आप ऑपरेट कर रहे हो तो आपको MRT एक ऑप्टिमल गेन प्रदान करता है। MRT अचीव द कंप्लीट डाइवर्सिटी ऑर्डर R क्रॉस T, दैट इज अ फुल डाइवर्सिटी। तो MRT आपको फुल डाइवर्सिटी ऑर्डर देता है। हाँ, इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, इस पर आपको कोई स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन नहीं मिलता है, इसमें आपको फुल डाइवर्सिटी गेन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पूरी पूरी एनर्जी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ कॉन्सेंट्रेट हो रही है। अब हम समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट माइमो और मल्टी यूजर माइमो के बीच में डिफरेंसेस। उसके उपरांत हम समझेंगे मल्टी यूजर माइमो और मैसिव माइमो के बीच में डिफरेंसेस। तो आपको ये समझना होगा कि अभी तो जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं माइमो के संदर्भ में, अगर मैं स्टार्ट करूं मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग से, फिर मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन, फिर ऑर्थोगोनल स्पेस टाइम ब्लॉक कोड्स, फिर माइमो जीरो फोर्सिंग डिकोडर, फिर माइमो लीनियर MMSC डिकोडर, उसके बाद माइमो SVD, माइमो बीन फॉर्मिंग, ये सब एक बेसिकली स्टेपिंग स्टोन है माइमो या मैसिव माइमो को समझने के लिए या मल्टी यूजर माइमो को समझने के लिए। ये एक स्टेपिंग स्टोन है। तो पहले हम समझेंगे एक पॉइंट टू पॉइंट माइमो और एक मल्टी यूजर माइमो में क्या डिफरेंसेस होते हैं, फिर आगे हम समझेंगे मल्टी यूजर माइमो और एक मैसिव माइमो सिस्टम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट माइमो? तो सिंगल यूजर माइमो के बारे में हमने विस्तार में लास्ट से कुछ लेक्चर्स में पढ़ा है। तो बेसिकली आप एक बेस स्टेशन जो मल्टीपल एंटीनाज है और एक रिसीवर में उसमें भी मल्टीपल एंटीनाज है, तो आप मल्टीपल स्ट्रीम ट्रांसमिट कर सकते हो ट्रांसमीटर से एक यूजर की तरफ। तो ये मल्टीपल स्ट्रीम आप बेसिकली या तो स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हो, जैसे हमने देखा है माइमो सिस्टम में स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन प्राप्त कर सकते हो, या तो डाइवर्सिटी गेन प्राप्त कर सकते हो, या तो बीन फॉर्मिंग गेन प्राप्त कर सकते हो। तो ये सब मल्टीपल स्ट्रीम भी आप ट्रांसमिट कर सकते हो स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग के माध्यम से समझते हैं। लेकिन अगर मैं मल्टी यूजर माइमो, जिसे हम आगे जाके स्पेशल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस भी कहते हैं, जहां क्योंकि आप यूजर्स को स्पेशल डोमेन में सेग्रीगेट करते हो, तो ये जो यूजर्स होते हैं ये सिंगल एंटीना यूजर्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल एंटीना यूजर्स भी हो सकते हैं। अगर मैं एज्यूम करूं ये सिंगल एंटीना यूजर्स है, तो इसमें आप एक बेस स्टेशन मल्टीपल यूजर्स को भी सपोर्ट कर सकता है। तो आप देखोगे एक बेस स्टेशन मल्टीपल यूजर्स को भी सपोर्ट कर सकता है, इसलिए हम इसे मल्टी यूजर माइमो कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट माइमो में या सिंगल यूजर माइमो में सेम यूजर में मल्टीपल एंटीनास है, एक बेस स्टेशन एक यूजर को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मल्टीपल स्ट्रीम सेम यूजर में भेज सकता है। लेकिन अगर मैं मल्टी यूजर माइमो या स्पेशल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस की बात करूं, तो सेम बेस स्टेशन मल्टीपल यूजर्स को भी सपोर्ट कर सकता है। सेम यूजर में एक एंटीना, एक से ज्यादा एंटीना हो सकते हैं। तो ये प्राइमरी डिफरेंसेस है मल्टी यूजर माइमो में और सिंगल यूजर माइमो या पॉइंट टू पॉइंट माइमो। इसमें एक चीज और, यूजर्स डू नॉट कॉपरेट। हर एक यूजर एक इंडिपेंडेंट यूजर हो सकता है, उसकी इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है। ईच यूजर केयर्स अबाउट इट्स ओन परफॉर्मेंस, ईच यूजर हैज हिज ओन पावर बजट, क्योंकि हर एक मोबाइल फोन या हर एक मोबाइल डिवाइस या तो कोई और डिवाइस भी हो सकता है, इसमें हर एक डिवाइस अपनी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में केयर करता है।
क्योंकि यूजर्स में कोई कॉपरेशन नहीं होता, ये एज्यूम किया जाता है कि हर एक यूजर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। हाँ, इसमें एक मेजर बेनिफिट ये है मल्टी यूजर माइमो में, इसमें कोरिलेशन, एंटीना के बीच में कोरिलेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है पॉइंट टू पॉइंट माइमो में, क्योंकि एंटीनाज वेरी क्लोजली लोकेटेड होते हैं, उसमें स्पेशली ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, डिस्टेंस नहीं होता है। लेकिन मल्टी यूजर माइमो में बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि एंटीनास के बीच में कोरिलेशन काफी मिनिमम होगा, तो आपको ज्यादा स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन बेसिकली नेटवर्क के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मिल सकता है मल्टी यूजर माइमो में एज कंपेयर टू पॉइंट माइमो में। और ईच कॉलम इज मॉडल्ड एज अ साइमो चैनल, जैसे मैंने पहले बताया है कि सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट के माध्यम से आप हर एक चैनल को इसमें मॉडल कर सकते हो। तो एक प्राइमरी डिफरेंस है पॉइंट टू पॉइंट माइमो और मल्टी यूजर माइमो में। मल्टी यूजर माइमो में और भी थोड़े प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट ट्रांसमिट सीएसआई इंफॉर्मेशन चाहिए बेस स्टेशन पे, जिसे हम चैनल गेन एच के माध्यम से समझ रहे हैं, एच की इंफॉर्मेशन पूरी चाहिए, और हर एक यूजर के पास भी एक डिकोडिंग मैथडिज्म या तो डर्टी पेपर कोडिंग या तो किसी अलग टेक्निक्स का प्रयोग करके हर एक यूजर को इंफॉर्मेशन डिकोड करने की आवश्यकता होती है, और हर एक यूजर के पास भी पूरी की पूरी कंप्लीट चाइल्ड इंफॉर्मेशन होने की आवश्यकता होती है, जो कभी कभी मिलना इतना मुमकिन नहीं होता है। तो मल्टी यूजर माइमो को डिकोडिंग इतनी सिंपल नहीं है एज कंपेयर टू पॉइंट माइमो डिकोडिंग। ठीक है, तो मल्टी यूजर माइमो या स्पेशल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, जैसे मैंने बताया कि एम एंटीना बेस स्टेशन है और ये के टर्मिनल यूजर्स को सपोर्ट कर रहा है। तो आपके जनरली हम इसमें एज्यूम करते हैं कि एम इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन के। आपकी एम एंटीना से वो के से ज्यादा है, तो एक एम एंटीना बेस स्टेशन के नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। और टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल के, इसमें आप हर एक रिसीवर के पास एक चाइल्ड स्टेट इंफॉर्मेशन है, उसकी वजह से अपने अपने इंडिविजुअल डेटा स्ट्रीम्स को वो डिकोड कर सकता है। तो आपकी जो कैपेसिटी है थ्योरेटिकली सम कैपेसिटी या तो नेटवर्क कैपेसिटी जो होगी सिस्टम की, वो के टाइम स्केल हो जाएगी, क्योंकि आप सेम टाइम फ्रीक्वेंसी में अब के यूजर्स को सपोर्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो थ्योरेटिकली कैपेसिटी होगी नेटवर्क की वो के टाइम स्केल हो जाएगी। हाँ, इसमें कुछ कैच है कि आपको एग्जैक्ट ट्रांसमिट सीएसआई चाहिए, रिसीवर पे भी आपको सीएसआई इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसको इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। तो इसमें प्रीकोडिंग का प्रयोग करते हो और इसमें बेसिकली सीएसआई डिकोडिंग का प्रयोग करते हो। तो ये हुआ मल्टी यूजर माइमो के बारे में संक्षेप में जानकारी। अब हम पढ़ते हैं मल्टी यूजर माइमो और मैसिव माइमो में क्या डिफरेंसेस है। तो कन्वेंशनल मल्टी यूजर माइमो जनरली तो इसमें नंबर ऑफ ट्रांसमीटर एंटीनास और नंबर ऑफ रिसीवर यूजर्स थे, के जो यूजर्स है जनरली 8 से कम है। ये एलटी और वाईफाई में भी इसका प्रावधान है, एलटी में भी मल्टी यूजर माइमो को सपोर्ट है, एलटी एडवांस में भी, और वाईफाई 802.11 एएक्स में भी मल्टी यूजर माइमो के द्वारा आप मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हो। बट इसमें जैसे मैंने बताया इसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटीज, आपको एग्जैक्ट सीएसआई चाहिए ट्रांसमीटर पे भी रिसीवर पे भी, वो ऑब्टेन करना काफी मुश्किल है। कभी कभी चैनल में कोरिलेशन होने की वजह से आपको जो मैक्सिमम चैनल गेन है वो प्राप्त नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं मैसिव माइमो की। तो मैसिव माइमो जनरली हम एज्यूम करते हैं नंबर ऑफ ट्रांसमीटर एंटीनास इज फार मोर देन नंबर ऑफ यूजर्स इन दिस केस। नंबर ऑफ ट्रांसमीटर एंटीनास का वो एक इसमें कोई एक स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं, कितनी नंबर ऑफ एंटीनास पे आप क्वांटिफाई कर सकते हो एक मैसिव माइमो सिस्टम में। जनरली लोग अगर 32 एंटीना हुए, 64 एंटीना हुए ट्रांसमीटर में, तो उसे हम जनरली मैसिव माइमो सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो मोर डायरेक्टिव सिग्नल्स, तो ये सिग्नल्स क्योंकि आपको जैसे नंबर ऑफ एंटीनास बढ़ेंगे, जैसे हमने माइमो बीन फॉर्मिंग में पढ़ा था, जैसे जैसे नंबर ऑफ एंटीनास बढ़ेंगे तो आप बीन फॉर्मिंग गेन आपकी उतनी बढ़ेगी, क्योंकि आपकी मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन की गेन आपकी बढ़ी है, एरे गेन बढ़ी है और डाइवर्सिटी गेन भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपकी गेन में काफी वृद्धि आ जाएगी। लेस रैंडमनेस, क्योंकि आपके जैसे जैसे एम टेंड्स टू इंफिनिटी नंबर ऑफ ट्रांसमीटर एंटीनास जो बेस स्टेशन पे है, एम से नंबर ऑफ ट्रांसमीटर एंटीनास बीन अगर बेस स्टेशन को डिनोट करूंगा, जैसे जैसे एम टेंड्स टू इंफिनिटी एक प्रॉपर्टी आती है जिसे हम चैनल हार्डनिंग करते हैं, तो चैनल में जो फीडिंग इंपैक्ट है, खासकर स्लो फीडिंग इंपैक्ट और फास्ट फीडिंग इंपैक्ट है, उसमें कमी आ जाती है। तो एक सो बेसिकली उसकी वजह से आपको अच्छी खासी गेन मिल सकती है और चैनल बिकम्स मोर और लेस सॉर्ट ऑफ डिटरमिनिस्टिक। तो इसमें इसलिए रेट रैंडमनेस आ जाती है। लार्जर बीन फॉर्मिंग गेन, जैसे मैंने बताया जैसे जैसे आपकी ट्रांसमिटर एंटीनास बढ़ेंगी, एम की साइज जैसे बढ़ेगी, आपको बीन फॉर्मिंग गेन उतनी मिलेगी। लेस इंटरफ्रेंस, बिकॉज आप रिसीवर पे या तो जीरो फोर्सिंग पे या ट्रांसमीटर में मैक्सिमम रेशियो ट्रांसमिशन का प्रयोग करके आप इंटरफ्रेंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो एक्सप्लॉइट्स द प्रॉपर्टी ऑफ चैनल हार्डनिंग, जिसके बारे में हमने अभी संक्षेप में पढ़ा है। तो अगर मैसिव माइमो सिस्टम को कंपेयर करूं कन्वेंशनल माइमो सिस्टम में, तो अगर कन्वेंशनल माइमो सिस्टम अगर मैं देखो स्मॉल एरे, 2 रेडियस, लो गेन एंड फिक्स्ड बीम, तो एक स्पेसिफिक बीम डायरेक्शन रहता था और लो गेन रहता था इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसमिट एंटीनास भी कम थे।
अगर मैं कन्वेंशनल माइमो सिस्टम से कंपेयर करूं, लार्ज एरे रहता है इसमें, फ्यू रेडियोस, हाई गेन, लिमिटेड बीम फ्लेक्सिबिलिटी। बीम को मैन्यूवर करने की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती थी क्योंकि आपके नंबर ऑफ एंटीनास भी कम होते थे, और इसमें चैनल हार्डनिंग की प्रॉपर्टी किक इन नहीं होती थी। अगर मैं मैसिव माइमो की बात करूं तो लार्ज एरे, आपके जिसमें लार्ज का डेफिनेशन थोड़ी एम्बिगुअस है, कोई डिफाइन नहीं है, कोई 32 एंटीना में कहता है, कोई 64 में कहता है, कोई 128 में कहता है, तो कोई 256 में कहता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन यू वांट टू फॉलो। अगर एक पॉइंट के बाद ज्यादा नंबर ऑफ एंटीनाज है तो आपको ऑब्वियसली बीम फॉर्मिंग गेन ज्यादा मिलेगी और बीम ओरिएंटेशन में आपको आराम मिलेगा। मैनी रेडियोस, मल्टीपल स्टीयरेबल एंड फिक्स्ड बीम, तो आप मल्टीपल यूजर्स को भी सपोर्ट कर सकते हो या एक यूजर की तरफ भी बीम फॉर्म कर सकते हो। कुछ एंटीनास को आप बीम फॉर्मिंग के लिए, कुछ एंटीनास को आप स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग के लिए भी रिजर्व कर सकते हो। तो ये एक मेजर बेनिफिट है मैसिव माइमो का एज कंपेयर टू कन्वेंशनल माइमो सिस्टम्स। तो उसके बारे में संक्षेप में मैंने यहां पर भी लिखा है। कन्वेंशनल माइमो अगर मैसिव माइमो से कंपेयर करूं, लिमिटेड टू फ्यू यूजर्स पर रिसोर्स ब्लॉक, सपोर्ट्स हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स वाया स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग। बेसिक बीम फॉर्मिंग विथ लिमिटेड प्रिसिशन, आप बेसिक बीम फॉर्मिंग कर सकते हो कि नंबर ऑफ एंटीनास आपकी कम है ट्रांसमीटर पे, तो आप बीम फॉर्म तो कर सकते हो, लेकिन बीम जो डायरेक्शन होगी वो एक स्पेसिफिक, उसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं होगी, नंबर ऑफ ट्रांसमिटर एंटीनास कम है। हाई पावर कंजम्पशन विद वाइडर फॉर वाइडर कवर एरिया कवरेज, अगर आपको कवरेज बढ़ाना है तो पावर कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी। ये एनर्जी एफिशिएंट होता है, हाईली प्रिसाइज बीम फॉर्मिंग होती है क्योंकि आपकी नंबर ऑफ ट्रांसमिटर एंटीनास काफी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आप एक फोकस बीम फॉर्मिंग कर सकते हो। ये सिंपल डिजाइन है, अगर एंटीनास की नंबर ऑफ एंटीनास कम है। मैसिव में ऑब्वियसली हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसमिटर एंटीनास काफी ज्यादा है, और उसके अलावा इसमें एडवांस डिजाइन है, कम्प्लेक्सिटी भी इंक्लूड है, बट इसकी जो ये है ट्रेड ऑफ्स है, लेकिन आपको जो गेन मिलते हैं वो जस्टिफाई करते हैं ये ट्रेड ऑफ्स को। तो आगे जाके हम मैसिव माइमो के सिस्टम्स के बारे में और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करेंगे। हम दो टेक्निक्स और पढ़ेंगे जिसे हम इंटेलिजेंट रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस और होलोग्राफिक बीम फॉर्मिंग के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी हम और अतिरिक्त जानकारी आगे के लेक्चर्स में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।